हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? कैसी चल रही हैं आपकी प्रिपरेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर? आई एम होपिंग कि आप लोग जी जान से मेहनत कर रहे हैं। और जैसे कि एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के एग्जामिनेशन चल रहे हैं, तो आई एम होपिंग कि आपके एग्जाम्स अच्छे जा रहे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर ऑल ऑफ दोज एग्जामिनेशन। एंड गाइज, इन ऑर्डर टू बूस्ट योर प्रिपरेशन लेवल, आपके प्रिपरेशन लेवल को एक स्टेप और ऊपर ले जाने के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में हमें जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिले हैं, जो कि 100% चांसेस हैं कि इस बार आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, वो हम लेकर आ चुके हैं आज के इस वीडियो में। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लीजिएगा, सारे आंसर्स को और सारे फैक्ट्स जो इनसे रिलेटेड हैं याद रखिएगा। बिकॉज इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर अभी तक आपसे नहीं पूछे गए हैं तो 100% चांसेस हैं कि आगे आपसे पूछे जाएंगे। अभी तक आप लोगों में से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड सारी जानकारी एकदम टाइम पर पाने के लिए हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो गाइज, नंबर 1 जो क्वेश्चन रिसेंटली अभी टीसीएस के थ्रू भी पूछा गया था वो है, दिसंबर 2022 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है भूपेंद्र भाई पटेल। और एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगी कि गाइज 12th का जो एग्जामिनेशन हुआ है, 12th डेट का जो एग्जामिनेशन हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसका जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन पेपर था उसमें ये पूछा गया था। तो गाइज, देर आर चांसेस दैट इट गेट्स रिपीटेड अगेन, तो प्लीज ध्यान रखिएगा, किसी भी पेपर में ये पूछा जा सकता है। तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है भूपेंद्र भाई पटेल, जो कि गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री बने हैं। और वे गुजरात की घटलौदिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और बात की जाए राज्यपाल की, तो गाइज गुजरात के राज्यपाल है वो है आचार्य देवव्रत। और गुजरात की राजधानी अगर आपसे पूछी जाती है तो वो है गांधीनगर। आगे है, भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का किस वर्ष आयोजन किया था? तो गाइस, भारत के द्वारा अब तक 2 बार एशियाई खेलों का आयोजन हो चुका है, जिसमें पहली बार है 1951 में, दूसरा है 1982 में। तीरंदाजी लक्ष्य में मंडलियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है 10। उस्ताद अल्लाह रखा खां किस वाद्य यंत्र के वादक थे? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है वे एक तबला वादक थे। और बात की जाए उनको अलग अवार्ड्स की जो उनको मिले थे, तो 1977 में उनको पद्मश्री से नवाजा गया था और 1982 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है, वेम्पति चिन्ना सत्यम का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से था? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है कुचिपुड़ी। सत्रिय नृत्य किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है असम का। और बात की जाए सत्रिय नृत्य की, तो गाइज इस नृत्य को संगीत नाटक अकादमी द्वारा साल 2000 में, यानी कि वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दे दिया गया था। उससे पहले इट जस्ट वाज अ डांस फॉर्म, लेकिन वो एक शास्त्रीय नृत्य का दर्जा उसे नहीं दिया गया था। इसी के साथ अगर हम भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्य की कुछ बात की जाए, तो भरतनाट्यम है जो कि तमिलनाडु का है, कथकली केरल का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथक उत्तर भारत, मोहिनीअट्टम केरल, मणिपुरी मणिपुर और उड़ीसी उड़ीसा का। तो गाइस ये सारे डांस फॉर्म्स, इनसे रिलेटेड फैक्ट्स आपको अच्छे से याद कर लेने हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चंस 100% बन के आ रहे हैं और आगे भी आएंगे। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना का हिस्सा था? तो गाइस 5वीं यानी कि 5th जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी, जो कि साल 1974 से 1978 में लागू की गई थी, उसका यह हिस्सा था। और इस पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो था रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर काफी ज्यादा फोकस्ड था, और ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव था। कौन सा अनुच्छेद उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 66। गोल यानी कि GOAL किस प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो गाइज ये इसका करेक्ट आंसर है मेजर ध्यानचंद, जिनकी ये आत्मकथा है। और हॉकी के जादूगर कहलाए जाते हैं मेजर ध्यानचंद, जिनकी आत्मकथा गोल 1952 में प्रकाशित हुई थी। लिम्बाराम का संबंध किस खेल से है? तो गाइज वो आर्चरी से रिलेटेड है और उनको 2012 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और भारत सरकार ने भी उन्हें 1991 में
अर्जुन पुरस्कार से नवाजा था। फिर आता है मॉर्ली मिंटो सुधार, जो कि भारतीय परिषद अधिनियम भी कहलाता है। यह कब पारित किया गया था? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है 1909 में। इस अधिनियम द्वारा चुनाव प्रणाली के सिद्धांत को भारत में पहली बार मान्यता मिली थी 1909 में। 73वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ था? तो गाइस 73वां संशोधन अधिनियम जो है ये 1992 में पारित किया था, और यह 24 अप्रैल 1993, तो दोनों ही डेट और ईयर आपको अच्छे से याद करने हैं। तो पारित किया गया था 1992 में, और 1993 में इसे लागू कर दिया गया था। और बात की जाए इसके तहत होता क्या है, तो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायत संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाता है। विजयनगर साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत क्या था? तो गाइज उसका था लैंड टैक्स, यानी कि आप कह सकते हैं भूमि कर। नेक्स्ट है तमस उपन्यास के लेखक कौन है? तो भीष्म साहनी जी इज द करेक्ट आंसर। ओजोन परत यानी कि ओजोन लेयर जो है, जो कि पृथ्वी के वायुमंडल की एक परत है, तो वो पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर, दैट इज समताप मंडल। भारत की गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार लद्दाख की झांकी जो थी उसको कब प्रदर्शित किया गया था? तो गाइस साल 2019 में पहली बार लद्दाख की झांकी को दिखाया गया था। और लद्दाख की जो झांकी थी वो कार्बन तत्सत और दुनिया के लिए अनुकरणीय बनाने के विजन पर उन्होंने उस झांकी के द्वारा प्रकाश डाला था। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएफसी दैट इज यूज्ड इन फूड चेन? तो गाइस डीएफसी स्टैंड्स फॉर डेट्रिटस फूड चेन, जीएफसी स्टैंड्स फॉर ग्रेजिंग फूड चेन। महाभाष्य पुस्तक के लेखक कौन थे? महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। और इंडिका पुस्तक के लेखक कौन थे? तो मेगास्थनीज थे। और मेगास्थनीज जो हैं वो एक ग्रीक शासक थे। मेगास्थनीज ग्रीक शासक सेल्यूकस द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ये उनसे रिलेटेड एक चीज है जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा। गोगा नवमी त्योहार पर किसकी पूजा की जाती है? तो गाइस गोगा नवमी जो त्योहार है ये भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। और इस दिन वाल्मीकि समाज के जो आराध्य गोगा देव हैं यानी कि नांगो जो हैं उनकी पूजा की जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि गोगा नवमी किस समाज का एक प्रसिद्ध त्योहार है, तो उसका करेक्ट आंसर है वाल्मीकि समाज। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो गाइज 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण हो गया था। और केंद्रीय बैंक की जो स्थापना थी ये पहली बार 1935 में हुई थी। और जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये अधिनियम 1934 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। अगला और आखिरी सवाल आज का, वर्तमान में पर्यटन मंत्री कौन है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर है जी किशन रेड्डी। तो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये थे सारे इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चन जो कि आपको 100% आपके स्टेनो के एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं इस साल। कुछ क्वेश्चन आ भी चुके हैं ऑलरेडी एग्जाम्स में, और कुछ आपको पूछे जा सकेंगे। और इसी तरह से और स्टेनोग्राफर से रिलेटेड, एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से चैनल को, इन्फो आइलैंड को। और अपने सारे ही दोस्तों मित्रों जितने भी आपके फैमिली में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ वीडियो को जरूर से शेयर करिएगा, जिससे कि उनको भी ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएं। ओके दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। वी विल सी यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।